प्यारे दोस्तों, बच्चों और साथियों, एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम इन दिनों बात कर रहे हैं यूसेजेस की। ए एन का प्रयोग किस प्रकार होता है, किन कंडीशंस में होता है। तो हमारा जो एक और जो प्रयोग होता है ए और एन का, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब आपने देखा होगा कि इसको हम बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। अब विस्मय से क्या अर्थ है? विस्मय मतलब जब कोई इंसान आश्चर्यचकित होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं आश्चर्यचकित। ठीक है। अगर कोई इंसान खुश है तो आश्चर्यचकित होगा, और कोई इंसान अगर दुखी है, खुश है तो वो आश्चर्यचकित होगा, और कोई दुखी है तो वो एक सदमे वाली स्थिति हो जाएगी उसके साथ में। सदमा। तो जब भी कभी हम विस्मृत होते हैं तो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है? या तो हम आश्चर्यचकित होते हैं यानी खुश होते हैं, या हम विस्मृत होते हैं, हम दुखी होते हैं। तो हम जो अंदाज़ होता है हमारा, जो ज़िंदगी जीने का जो एक सीधा अंदाज़ होता है, हम नॉर्मली एक सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन अगर खुशी आती है तो हम ऊपर चले जाते हैं अपने मूड में, और जब दुख होता है तो हम नीचे की ओर आ जाते हैं। इस तरह से चलता है हमारा। ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको मैं बात करूँगा कि भाई एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो या तो वाह वाली स्थिति होती है, या वो आह वाली स्थिति होती है। वाह वाली स्थिति तो ये है ना, खुशी वाली स्थिति। और ये है आह वाली स्थिति, जहाँ पर हम नीचे हो जाते हैं। ये है आह वाली स्थिति। ठीक है। तो जब भी कभी आह और वाह वाली स्थिति कभी भी पैदा होती है, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो इस चिन्ह पर जाकर के खत्म होता है। मैं आपके सामने एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटी। व्हाट अ ब्यूटी। अब देखिए, मैंने ब्यूटी ऐसे इस तरीके से लिखा, ब्यूटी से पहले एक लगा दिया, है ना, ए। इसका मतलब किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, व्हाट अ ब्यूटी। या तो किसी चीज़ की तारीफ हो रही है कि भाई क्या सुंदरता है। तो सुंदरता जब हम बोलते हैं तो क्या है वो या तो किसी चीज़ के बारे में बात होती है, या वो किसी इंसान के बारे में बात होती है। व्हाट अ ब्यूटी। तो अगर हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटी, तो ब्यूटी से पहले ए अगर हमने लगा दिया, तो ये किसी इंसान के या किसी चीज़ के बारे में बात कहेगी। ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपको मालूम होगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं वो कभी भी सिंगुलर या प्लूरल में नहीं आती हैं, क्योंकि उनका आकार या आकृति कुछ नहीं होता, उनका शेप और साइज़ कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमने ब्यूटी से पहले ए लगा दिया, तो इसका मतलब हम किसी इंसान, किसी खास इंसान के बारे में बात करें, या कोई एक ऐसा इंसान है जो हमें खास लग रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खास लग रही है, हम उसके बारे में बात करें, लेकिन वो चीज़ एक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक कलाकृति है, कोई एक महिला है, कोई कोई भी, अगर वो अकेली है, अगर वो बिल्डिंग अकेली है, अगर वो कलाकृति अकेली है, तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटी, और उसके बाद में ये चिन्ह आएगा। ठीक है। एक होनी चाहिए वो। तो ये हमने कौन सी बात की? ये तो हो गई हमारी, जब हम तारीफ वाली बात करते हैं तो ये तो हो गया हमारा वाह। वाह वाली चीज़ में आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, है ना। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चिन्ह आएगा बाद में, और ये खुशी वाली बात है तो इस तरह से हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटी। लेकिन अगर मान मान लीजिए वहीं पर ही अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए कि जहाँ पर दुख ज़्यादा है, तो व्हाट अ ग्रीफ, है ना। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख लें कि जहाँ इंसान की कहानी बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली है, हृदय विदारक है, बहुत ज़्यादा परेशान और
अंदर तक आपको झकझोर देने वाली कहानी, एक बहुत लोगों के साथ में बहुत बुरी ज़िंदगी में ट्रेजेडी या एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस चीज़ को देख कर के हम बोलते हैं व्हाट अ ग्रीफ़ या व्हाट अ पिटी, ठीक है? तो जब हम ये चीज़ बोलते हैं व्हाट अ ग्रीफ़, व्हाट अ पिटी, जब हम बोलते हैं तो ये क्या है? ये दोबारा से यही चीज़ है कि ये हम विस्मय बोधक चीज़ का के बारे में बात कर रहे हैं। विस्मय बोधक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट अ ग्रीफ एंड व्हाट अ पिटी, राइट? यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पिटी यानी दया। दया की कोई शेप और साइज़ नहीं होता, इसका कोई आकार या आकृति नहीं होता, ऐसे ही दुःख का कोई शेप और साइज़ नहीं होता, है ना? लेकिन अगर हम इसके आगे ए लगा देते हैं, इससे पहले अगर हम ए लगा देते हैं, यानी हम किसी इंसान के बारे में या हम किसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहानी जो दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग है ना? और दूसरी कहानियों से उसको बिल्कुल जुदा कर देती है, ठीक है? तो इस केस में हम पिटी से पहले ए लगा सकते हैं, ब्यूटी से पहले ए लगा सकते हैं। इस तरह से हम पिटी से पहले ए लगा सकते हैं, ब्यूटी से पहले ए लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बंधने में नहीं आती है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, उससे पहले ए लगा सकते हैं। तो इस केस में हम ने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत हम ये काम कर पाते हैं। वाह या आह वाली स्थिति। अब ये जो दुःख है, ये है आपकी आह वाली स्थिति। तो कोई भी जो स्थिति है जो वाह और आह को लेकर के बनती है ना, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। व्हाट, ये व्हाट, ये व्हाट, ए। अब आप समझिए कि अगर ब्यूटीज़ बहुत सारी होती तो अब क्या बोलते हैं? व्हाट ब्यूटीज़। ठीक है? व्हाट ब्यूटीज़ मतलब यहाँ एक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक? तो ये तो हो गया प्लूरल और ये हो गया उसका सिंगुलर। अगर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, कोई चीज़ सुंदर है तो हम ये बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सुंदर हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट ब्यूटीज़। उसी तरीके से अगर कोई एक दुःख के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे व्हाट अ ग्रीफ, लेकिन काफ़ी सारी हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट ग्रीव्स। ऐसे ही व्हाट अ पिटी, और हम बोल सकते हैं काफ़ी सारी विडंबनाएँ हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट पिटीज़। ठीक है? तो ये चीज़ इस तरीके से जाती है। ठीक? तो ये एक और हमने आज एक यूज़ समझा कि उसमें हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस प्रकार ए का प्रयोग होता है ना? तो ये इसका एक और प्रयोग आज आपने जाना। अगले वीडियो में हम इसके बारे में, ए और एन के बारे में, यानी हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।